नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे होंगे जन खबर फाट। चलिए, मेरी मौजूदगी है दौलतपुर में जो बाढ़ के अंतर्गत आता है और यहाँ पे बाबा चूहरमल का प्राण प्रतिष्ठा का आज शिलान्यास होने जा रहा है और हमारे साथ कुछ ग्रामीण जनता है। चलिए उनसे बात करते हैं कि बाबा चूहरमल के क्या इतिहास रहा, क्या बाबा चूहरमल के इन लोग कैसे जानते हैं, क्या बाबा चूहरमल इन लोग के लिए किए हैं जो इन लोग बाबा चूहरमल को प्राण प्रतिष्ठा आज अपना गांव में दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। सर नमस्कार। अपना सबसे पहले परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार पासवान, ग्राम दौलतपुर। यहाँ पे आज बाबा चूहरमल का आप लोग मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। जी, आप लोग को कैसा अंदर से महसूस हो रहा है? बहुत खुशी का महसूस हो रहा है सर। हम्म। और हमारे बाबा चूहरमल पूर्वजों से सच्चाई धर्म पर चलते आ रहे हैं और चलने के लिए भी सिखा भी रहे हैं और उनके सच्चाई स्तर पर चलना हम लोग भी चाह रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से पूरे हमारे दलित समाज भी चल भी रहे हैं और उन्हीं के शुभ अवसर पर हम लोग बाबा चूहरमल का प्राण प्रतिष्ठा और मेला उत्सव करने जा रहे हैं। आखिर बाबा चूहरमल कौन थे जो आप लोग अपना गांव में उनका मूर्ति स्थापना कर रहे हैं? बाबा चूहरमल एक सच्चा इंसान थे, हाँ। सच्चा पुरुष थे और उन पर लांछन लगाया गया था, लेकिन वो सच्चा धर्म थे। इसलिए उनको हमारे गांव में उनका पूर्ण मूर्ति स्थापित किया गया है और उनका पूजन करने जा रहा हूँ। आज बाबा चूहरमल का आप लोग भव्य तरीके से शोभा यात्रा भी निकाले हैं, उसमें कितने लोग शामिल हुए थे? उसमें सर कम से कम 2000 आदमी शामिल थे। 2000 शामिल। जी, क्या जनता को आप बताना चाहिएगा जो लोग अपने समाज में जो भटक रहे हैं, जो महापुरुष का इतिहास नहीं जान रहे हैं? मैं समाज में यही बताना चाहता हूँ कि सच्चाई धर्म पर चले और इनका सच्चाई धर्म सभी लोग जाने कि बाबा चूहरमल क्या थे क्या नहीं थे। एक सच्चा पुरुष थे और जो छोटा जाति का नहीं समझ पा रहे हैं वो समझें। चलिए, हमारे साथ एक गर्जियन है सर। सबसे पहले जो बाबा चूहरमल हैं उनको बारे में थोड़ा सा आप इतिहास डीपली में बता दीजिए, जो हमारे दर्शक हैं वो उस पर अमल करे, सोचे। बाबा चौहरमल एक वीर पुरुष थे। हम दलित वर्ग में जन्म लिए और दलित को एक बहुत बड़ा संदेशा दिए कि सच्चा मानव मानव एक समान का एक संदेशा दिए हैं। और संदेशा देते हुए इनको मनुवादी द्वारा इनको शोषण किया गया, लांछन लगाया गया, लेकिन एक सत्य रास्ता पर चलते हुए भी ये विजय प्राप्त किए हैं। आने वाले पीढ़ी को एक संदेशा दिए हैं कि आप लोग मेहनत, परिश्रम, शिक्षा, यूनिटी, एकता रखें और अपनी सच्चाई को उजागर करें और शिक्षा पर ध्यान दें। और इन्हीं के बदौलत आज इनकी रास्ता पर चलने पर कुछ समाज जो चले हैं तो अच्छा आज संदेशा भी दिए हैं, अच्छा समाज में इनका संदेशा भी जा रहा है। इन्हीं लिए पूजनीय है हमारे समाज के लिए ये। और वीर पुरुष रहते हुए ये बहुत बड़ा एक दलित वर्ग के लिए संदेशा दिए हैं। कौन सा ऐसा काम किए थे जो ये वीर पुरुष कहला गए? ये ऐसा बड़ा काम किए हैं जो तक आज तक कोई सदियों में नहीं कोई किया है, क्योंकि इन पर इसलिए ना लांछन लगाया गया था। ताल क्षेत्र में रहने वाले थे। बाबा चौहरमल का चाराडीह में मेला लगता, अंजनी तुर्कजनी में इनका जन्मभूमि है। आज 700 वर्ष लगभग इनका होने जा रहा है। 700 वर्ष से ऊपर 1300 कुछ ईस्वी में इनका जन्म था और आज मैंने 1200 तो 1100 के वर्ष के आसपास इनका मैंने ये हुआ है। तो आज इनका संदेशा गया कि वहाँ अरबों खरबों आदमी आकर के इनका पूजनीय मानता है, जानता है। और इनके जो इनकी गरीबी में रहते हुए इनको गलत आरोप लगा करके और मनोवादियों द्वारा इनको मारने का, काटने का शोषण किया गया। आज भी कुछ मनोवादी इनके विरोधी करते हैं, इनकी मूर्ति से विरोध करते हैं इनका। जो मूर्ति से विरोध करते हो इसे सामाजिक तत्वों का क्या है, आप लोग जवाब दीजिएगा। उनके हम शिक्षा से जवाब देंगे, यूनिटी से जवाब देंगे, उनकी विरोध करेंगे, हम बातों से करेंगे, ज्ञान से करेंगे कि हमारी जो अधिकार है वो अधिकार को छीनिए मत। हमारे महापुरुष हैं, महापुरुष को हम आपका महापुरुष को मान सम्मान देते हैं तो हमारी भी महापुरुषों की मान सम्मान दे। अगले से अपेक्षा रखते हैं, लेकिन अपेक्षा न रख करके शोषण किया जाता है। हम लोग की शिक्षा के वजह से, चाहे समझिए सरकार के द्वारा भी समानता नहीं दिया जा रहा, इसके वजह से हम लोग का शोषण हो रहा।
जो बाबा चूहरमल के जो लोग नहीं मानते हैं, अपना ही समाज उनको बैकआउट करते हैं, उसको क्या बोलिएगा आप लोग? उनको एक संदेशा देना चाहते हैं कि भाई बाबा चूहरमल सत्य आस्था पर चलें, सत्य आस्था पर चलिए। और नेगेटिव पॉजिटिव तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन कुछ तो ऐसा पाँचों उंगली बरोबर भी नहीं है। जो नहीं मानने वाले उनकी भी स्वतंत्रता है, संविधान में अधिकार दिया है और वो अपना अधिकार अपना रहे हैं। हमारे पूर्वज है तो हमको मानना तो अनिवार्य है, बाकी ना माने उनकी मर्जी है। संविधान में उनको भी अधिकार दिया, जीने खाने पीने रहने की, जिसे हमको दिया उनको भी दिया गया है। एक गांव में काशी लोगों में हर्षोल्लास के साथ मूर्ति को स्थापना किया, भव्य यात्रा निकली। यात्रा में कितने लोग शामिल थे? यात्रा में है कम से कम 2 से 2,500 आदमी, हम लोग हर वर्ग के लोग शामिल थे। इसमें हर वर्ग का माने दर्शाया शामिल थे। शारीरिक मेहनत से भी आप देखे भी, आप कवर भी किए। कवर करने के बाद भी आप पूरी समाज में यूनिटी आप भी महसूस किए होंगे। चलिए, कुछ हमारे साथी इधर श्रद्धालु हैं, देखिए। आप लोग बाबा चूहरमल का मूर्ति स्थापना आज कर रहे हैं, कैसा आप लोग का अंदर से फील हो रहा है? हमारा दौलतपुर वासियों के यही खुशी है बहुत, सब भाइयों का, कि सब दिन आगे जाके हमको खुशी बढ़ावे ये चीज़ को, बाबा चूहरमल को आगे मेला लगावे के लिए। मेरा लगाव की सोच है। हाँ, समाज में एक अच्छा संदेश दिए हैं आप लोग। एक अपना दौलतपुर वासियों से निवेदन भी करते हैं कि हमको का सहयोग मिले तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, हमारा मौजूदगी था दौलतपुर में और यहाँ पे लोगों के अंदर वो यूनिटी है, वो यूनिटी पावर है कि उन्होंने अपने महापुरुषों के आज पहचान लिया कि हमारा महापुरुष है और यही हमारा पुरुष है जो पूर्वज से हम लोग को साथ दिए हैं और हम लोग के लिए खून का एक एक कतरा बहाए थे। तो चलिए, इसी खबरों के साथ आप लोग के छोटे बड़े खबरों के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।